Now you can start, ma'am. दीपिका, हाँ जी मैम, start. A very good evening to everybody who is joined in this Nightingale program. This is the third in the series of IFS Nightingale. We started with Nistar and now the third one is by the name Uday. हमने पिछले 2 सेशंस में बहुत ही बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो प्री ऑप काउंसलिंग एंड द चेकलिस्ट ऑफ ओवम पिकअप है and all the night it is a program of the nurses and by the nurses. So I welcome all of you and especially Dr. Puneet जिन्होंने time दिया and the staff who will be speaking on the topic, Sister Seema and Anjali. The session on pre-IVF workup and pre-ovum pickup checklist for starting IVF. So I would request sister to please start with the topic. Yeah. Thank you, Deepika. Thank you so much. I think it's a wonderful opportunity for all of us, and especially the nursing staff, to contribute to learning and to learn from everybody. Okay, so because there were दो subheadings थी इस टॉपिक की. एक तो था the pre checklist for the pre IVF and the other was the pre egg pickup. So Anjali sister will speak on the pre IVF checklist and Seema sister will speak on the pre OPU checklist. So I will now hand over to Anjali, who will be speaking on pre IVF checklist. Okay, I'll just share my screen. And now all over to Anjali. Right? Let me put on a slideshow. Is it visible in slideshow yet or not? The screen is visible, ma'am, but not in the slideshow pattern. Now is it visible in slideshow? Yeah? Right. All over to you, Anjali. Hello, ma'am. Good evening, all of you. I am Anjali Yadav. I am a staff nurse I am Anjali Yadav as a staff nurse at Sifar Fertility in Gurgaon. Today is my topic pre-IVF workup. So what is IVF? In vitro fertilization is fertilizing a woman's ovum या oocyte with a man sperm in a laboratory dish. लेबोरेटरी डिश में मैन के स्पर्म के साथ वुमेन के एग को फर्टिलाइज करने के प्रोसेस को हम आईवीएफ कहते हैं. फर्टिलाइजिंग जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज होता है इन विवो एंड सेकेंड इज इन विट्रो. इन विवो मीन्स होता है इनसाइड द बॉडी, जो कि हम जो पेशेंट नेचुरल कंसीव करते हैं वो होता है इन विवो प्रोसेस. जो इन विट्रो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, वो आईवीएफ होता है. आईवीएफ जो होता है वो हमारा 6 स्टेप्स का होता है. फर्स्ट इज ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी एंड सेकेंड इज एग पिकअप, थर्ड इज स्पर्म प्रिपरेशन, फोर्थ इज एग फर्टिलाइजेशन एंड फिफ्थ इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सेकेंड लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर. फर्स्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन थेरेपी में हम इंजेक्शन के थ्रू जो पेशेंट्स के एग होते हैं उनको ग्रो करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि पेशेंट के जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. सेकंड हमारा स्टेप होता है एग पिकअप. एग पिकअप में पेशेंट के जो एग्स होते हैं हम उनको पिक करते हैं, उसको हम ओवम पिकअप भी कहते हैं, oocyte रिट्रीवल भी कहते हैं. सेम जिस दिन पेशेंट एग पिकअप होता है उसी दिन पेशेंट के मैन जो हस्बैंड होते हैं उनका हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं, जो कि हम एंड्रियोलॉजी लैब में करते हैं प्रिपेयर. एंड फोर्थ एग फर्टिलाइजेशन. जो एग फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा 2 मेथड्स में होता है. फर्स्ट होता है कन्वेंशनल मेथड एंड सेकंड होता है इक्सी मेथड. जो कन्वेंशनल मेथड है वो हमारा पुराना मेथड है, उसमें एक स्पर्म होता है और एक oocyte होता है और बहुत सारे स्पर्म इंजेक्ट करते हैं. उस प्रोसेस को हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं या आईवीएफ मेथड कहते हैं. सेकंड होता है इक्सी. इक्सी का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि एक सिंगल oocyte एंड सिंगल स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ICSI कहते हैं, जिसको हम डे 0 to डे 5 या डे 6 तक ग्रो करने के लिए एम्ब्रियोलॉजी लैब में रखते हैं। और इस पूरे प्रोसेस IVF से जो भी IVF में प्रोसेस करते हैं, इन सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेशेंट को टेस्ट कराते हैं कि ये जानने के लिए कि पेशेंट को कोई मेडिकल डायग्नोज तो नहीं, पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं। इससे हम इसीलिए IVF स्टार्ट करने से पहले हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। और पेशेंट का ये देखते हैं कि पेशेंट को क्या फैक्टर है, क्या क्यों नहीं पेशेंट कंसीव कर पा रहा है, तो हम फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट होता है मेल फैक्टर, सेकंड होता है फीमेल फैक्टर, एंड थर्ड होता है रिकरेंट मिसकैरेज, एंड फोर्थ होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मेल फैक्टर्स में हम मेल इनफर्टिलिटी चेक करते हैं, एज फैक्टर चेक करते हैं, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करते हैं। फीमेल फैक्टर्स में हम ब्लॉक्ड और डैमेज फैलोपियन ट्यूब्स चेक करते हैं, सेकंड एज फैक्टर चेक करते हैं, एंड थर्ड एंडोमेट्रियोसिस चेक करते हैं, एंड AMH लो है ये चेक करते हैं। थर्ड होता है हमारा रिकरेंट मिसकैरेज, एंड फोर्थ होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जो हम टेस्ट कराते हैं फीमेल को कि फैक्टर किस कारण फैक्टर्स है, तो वो हम उसमें कुछ डायग्नोसिस करवाते हैं कि किस कारण है। वो हमारे जो टेस्ट होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस एंड मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस। फीमेल इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस में हम जो फीमेल्स होती है उनका हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन में हम वेजाइना एंड सर्विक्स एंड यूट्रस को चेक करते हैं। एंड सेकेंड इज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TVS कहते हैं। और कुछ ब्लड टेस्ट पेशेंट्स के कराते हैं, जिसपे कि CBC होता है, वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, AMH होता है, एंटीमुलेरियन हार्मोन, एंड सेकेंड होता है थायराइड प्रोफाइल एंड प्रोलैक्टिन एंड ब्लड शुगर एंड ब्लड ग्रुप। और रुबेला की इम्यूनिटी चेक करने के लिए इम्यूनिटी फॉर रुबेला का ब्लड टेस्ट कराते हैं। स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया एंड सिकल डिजीज। एंड कुछ पेशेंट से और रिलेटेड होता है, जो इन्फेक्शन के जो टेस्ट होते हैं वो कराते हैं, लाइक HIV, HCV, VDRL एंड HBsAg। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड सेकेंड होता है HCV, उसका फुल फॉर्म होता है हेपेटाइटिस C। VDRL वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, जिसमें कि सिफिलिस डायग्नोस को देखते हैं। और HBsAg हमारा लास्ट होता है, इसमें हम हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन चेक करते हैं। एंड लास्ट ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें कि HLG होता है हमारा एंड SSG होता है। HLG का फुल फॉर्म होता है हिस्टोसेल्फिंगोसोनोग्राफी एंड SSG होता है सेल्फिंगोसोनोग्राफी। और मेल इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस में हम कुछ टेस्ट कराते हैं, लाइक सीमेन एनालिसिस, स्प्रॉटर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट एंड इन्फेक्शन स्क्रीनिंग। सीमेन एनालिसिस में हम पेशेंट के स्पर्म की मोर्टेलिटी को चेक करते हैं। स्प्रॉटर अल्ट्रासाउंड तब हम पेशेंट का कराते हैं अगर वो जरूरत होती है तब। एंड ब्लड टेस्ट होता है वही सेम, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड शुगर। इन्फेक्शन से रिलेटेड सेम वही आते हैं जो फीमेल्स में हम कराते हैं, HIV, HCV, VDRL एंड HBsAg। इस प्रोसेस को अगर उस साइड हम कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो अगर कर रहे हैं तो फिर प्री एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशन हमारे कुछ होते हैं, वो हम टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि LFT, KFT, PT, APTT, INR। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम पेशेंट का SGOT, SGPT मीन्स देखते हैं। और जो KFT होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें हम पेशेंट का क्रेटिनिन एंड यूरिया को चेक करते हैं। जो PT, APTT एंड PT-INR होता है वो इसलिए करवाते हैं कि पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्री IVF से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Anjali. That was very nice. So I'll hand over the next part to Seema sister for pre-OPU checklist.
Good evening, everyone. My name is Seema Bhandari. I'm a work as a staff nurse in Sipa Fertility Center, Gurgaon. So today we present a presentation for pre-IVF workup and pre-OPU checklist starting IVF. जैसे कि अभी मेरे colleague ने आपको बताया what is in vitro fertilization, when we choose a fertilization and test and blood test. अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले जब पेशेंट का स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है तो उस दिन हम पेशेंट से कुछ कंसेंट साइन कराते हैं, कंसेंट फॉर द प्रोसीजर, जिसमें कि कंसेंट्स आते हैं हमारे। इसमें हमारा फर्स्ट कंसेंट आता है, कंसेंट फॉर्म टू बी साइंड बाय द कपल और वुमेन, जो कि फॉर्म 6 होता है। द सेकंड वन इज कंसेंट फॉर oocyte retrieval, फॉर्म 12। द थर्ड वन इज कंसेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्म 9। ये हमारा फॉर्म 6 है, जो कंसेंट फॉर द साइन फॉर द कपल फॉर वुमेन। फॉर्म 12 कंसेंट फॉर oocyte retrieval, फॉर्म 9 कंसेंट फॉर द एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एंड उसके बाद हमारी फर्स्ट चेकलिस्ट आती है एडमिशन चेकलिस्ट। एडमिशन चेकलिस्ट में हम जो हमारे बेसिक एम्स आते हैं उसमें सबसे पहले आता है चेक द आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट को चेक करते हैं, जिस पेशेंट का हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो सेम पेशेंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सेम नेम के बहुत पेशेंट होते हैं, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है वो सेम पेशेंट है जिस दिन उनका प्रोसीजर है। एंड एलोकेटेड ऑफ द बेड इन द प्री ऑप एंड रिकवरी एरिया, पेशेंट को बेड एलोकेटेड किए जाते हैं। एडमिशन चेकलिस्ट में हमारा एडमिशन चेकलिस्ट में हमारा सबसे पहले एडमिशन ट्रैकिंग शीट आती है, जो कि फिलअप की जाती है बाय नर्स, जिसमें हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन या फिर आईपीडी नंबर फिल करते हैं, टाइम ऑफ अराइवल, पेशेंट किस टाइम पे सेंटर में आया है, एंड पेशेंट का फुल नेम विद डेट ऑफ बर्थ एंड एज, पेशेंट का पार्टनर का नेम, पेशेंट का पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ एंड एज, पेशेंट का फुल एड्रेस, पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर पेशेंट इंटरनेशनल है तो उसका पासपोर्ट नंबर, पेशेंट का प्रोसीजर नेम एंड पेशेंट का फुल नेम। इसके बाद जब हमारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, देन हमारी सेकंड चेकलिस्ट आती है रिकवरी चेकलिस्ट। रिकवरी चेकलिस्ट में हम पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं विद एनी हॉस्पिटल स्टाफ। वहाँ पर जो नर्स होती है वो हैंडओवर लेती है पेशेंट का प्री ऑप एरिया में, एंड आईडी बैंड्स देते हैं हम पेशेंट को फॉर पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। रिकवरी चेकलिस्ट में हमारा जो एक प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट आता है जो कि नर्सेस फिल करती हैं, जिसमें हम क्रॉस चेक करते हैं पेशेंट का आईडी बैंड चेक करते हैं, उनका क्लियरनेस, फाइनेंशियल क्लियरनेस चेक करते हैं, पेशेंट को कोई चेक करते हैं, पेशेंट का नेल्स का शॉट देखते हैं, एंड पेशेंट का कोई पोस्ट पेशेंट के कोई ज्वेलरीज तो नहीं है, रिमूव करवाते हैं पेशेंट की ज्वेलरीज, एंड पेशेंट को कोई क्राउन एंड लूज टीथ तो नहीं है, चेक करते हैं, पेशेंट का फास्टिंग स्टेटस चेक करते हैं, एंड ट्रिगर टाइम ऑफ द इंजेक्शन चेक करते हैं, पेशेंट को कैनुलेशन करते हैं, एंड प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन देते हैं। प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन में हम पेशेंट को इंजेक्शन मोनोसेफ एंड इंजेक्शन पैंटॉप, इंजेक्शन एमसेट एंड फ्लूइड स्टार्ट करते हैं एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारी सेकंड चेकलिस्ट आती है, जिसमें कि जो नर्सेज होती है वो ओरिएंटेशन कराती है पेशेंट को फॉर दी पेशेंट्स के पेशेंट का नेम चेक करती है, उनका यूएचआईडी नंबर चेक करती है, उनकी यूनिट्स चेक करती है, एज, पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ आया है या फिर सिंगल आया है चेक करती है, पेशेंट इमरजेंसी में आया है या इलेक्टिव आया है, एंड पेशेंट को गो थ्रू करवाती है फॉर दी ओरिएंटेशन, इन्वॉल्वमेंट कराती है, पेशेंट को कॉल बेल्स के बारे में बताती है, कॉल डोर्स के बारे में बताती है,
एंड टेलीविजन विद मोबाइल्स के बारे में बताती हैं, एसी कंट्रोल के बारे में बताते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट के साइड बेड साइड रेल्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स को फॉल्स हो जाते हैं, इसलिए हमें बेड साइड रेल्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर पेशेंट का कोई वैल्यूएबल ज्वेलरीज होती है तो हम पेशेंट से हैंड ओवर करवाते हैं उनके रिलेटिव्स को। पेशेंट के हमारे पर्सनल लॉकर्स बने हुए हैं जिसमें कि पेशेंट अपनी ज्वेलरीज या फिर जो भी उनकी इक्विपमेंट है वो हैंड ओवर कर सकती है एंड लॉक कर सकती है, और वो की फिर हम पेशेंट के अटेंडेंट या फिर पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चेकलिस्ट आती है प्री ओपीयू चेकलिस्ट। पेशेंट को थिएटर में ले जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आता है ऑपरेशन थिएटर में क्लीनिंग एंड एसेप्सिस एनवायरनमेंट चेक करना होता है, टेम्परेचर देखना होता है ओटी का, एयर हैंडलिंग यूनिट स्टार्ट करनी होती है 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर। ओटी टेक्नीशियंस चेक करते हैं अपनी एनेस्थेटिक मशीन्स और अपनी मेडिकेशंस चेक करते हैं। नर्सेज अपनी ट्रॉली प्रिपेयर करती हैं प्रोसीजर के लिए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करती हैं, चेक करते हैं जो ट्यूब वार्मर है वो स्विच्ड ऑन है या नहीं, स्विच्ड ऑन करना होता है, एंड एस्पिरेशन पंप यूज फॉर रिट्रीवल और ओसाइड चेक करते हैं। ओवम एस्पिरेशन नीडल चेक करते हैं विद मीडिया, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। प्री सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट चेक करते हैं, वो चेक करी जाती है बाय नर्सेज, बाय सर्जन एंड एनेस्थेटिक एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट आकर के एक बार पेशेंट से कंफर्म करते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी। पेशेंट का एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में प्रिपेयर होता है एंड वो कंफर्म कराती है कि एम्ब्रियो के लिए जो हमारी लैब है वो प्रिपेयर्ड है ओसाइड एस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हमारी आती है सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में हमें पेशेंट को हम वर्बली कंफर्म करते हैं पेशेंट की आइडेंटिटी, पेशेंट का प्रोसीजर एंड पेशेंट का कंसेंट। एनेस्थेटिक एंड नर्सेज एंड जो एनेस्थेटिक एंड नर्सेज अपना रोल बताती हैं, एंड सर्जिकल एनेस्थेटिक एंड पर्सनल एंड नर्सेज वर्बली कंफर्म करती हैं पेशेंट की साइड, पेशेंट का प्रोसीजर। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। थैंक यू सो मच। Thank you. So I think सीमा ने आपको प्री IVF प्री OPU का बताया और अंजलि ने आपको प्री उसका बताया। Any questions or anything you have? किसी भी नर्स को questions है कोई? I think everybody is crystal clear. बहुत अच्छा पढ़ाया है। किसी के पास कोई questions नहीं है ना? बाहर
हेलो। 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 हाँ जी मैम, ठीक आई है थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है। एंड ठीक है। सिस्टर ने बहुत बेसिक चीजों को समझाया जहाँ गड़बड़ हो सकती है. इट हाँ, वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन टॉपिक. आई थिंक वील कंक्लूड दिस सेशन देन. थैंक यू वेरी मच कोई क्वेश्चंस हैं? कोई है मैम. तो no. ठीक है ठीक है, बट आई थिंक एनीथिंग डॉक्टर दीपिका, यू थिंक कि कुछ करना चाहिए? आप बताओ। नहीं मैम, सो जो टॉपिक था वो तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है. हम्म। आई थिंक जो ज्यादा गड़बड़ होती है वो बहुत बेसिक चीजों में ही होती है, जैसे कि जो पेशेंट के डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं उन सब में ही सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली ले लिए जाते हैं. सो वो करेक्ट। सारी चीजों पे ध्यान देने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस द इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन देना है, क्या डोज देना है, ये सारी चीजों पे को थोड़ा सा फोकस करके अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कई बार 37.5 375 भी हो जाता है. हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट। वही बेसिक मिस्टेक्स है मैम, जो अगर ध्यान दी जाए तो वील हाँ, सो आई थिंक वी मैनेज डिडंट थिंग्स. कवर मच इंजेक्शंस दो, बिकॉज वही है कि आई थिंक सिस्टर सीमा एंड अंजलि विल काइंड ऑफ रीइंफोर्स कि कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन देके कोई इंजेक्शन करेक्ट. मत दो. दैट्स जी जी. द काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट यस, अगर हम मल्टी डोज वायल्स यूज करते हैं 1200 जी. वाली, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू टेक आउट द करेक्ट वन. और करेक्ट एक मैम. और प्रैक्टिस जो ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं कि जब पेशेंट को पैक करके भी देते हैं तो दे मेक श्योर दे चेक विद द पेशेंट ऑल्सो. पेशेंट को दिखा के करते हैं कि भाई देखो इसमें इतना डोज है, so that in case anything happens and the patient calls us कि dose कम है या कुछ लीक हुई है. So I think that is important. So, but I think for the bottom line for the nursing staff, it's important they look at each and every prescription before हाँ. they give the injections. करेक्ट And I मैम. think that's message to all the nursing staff कि हमेशा prescription दे के आप उसको inject करिए patient को. Do not give, अगर और verbally suppose डॉक्टर ने कह दिया लगा दो, उस पे नहीं लगाना है. करेक्ट Always go करेक्ट. with the prescription. जी. एंड ऐसे ही चेकलिस्ट के साथ भी है मैम, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं हर चेकलिस्ट के. तो एवरी क्वेश्चन होल्ड्स इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो हर क्वेश्चन को हर बार उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा. Correct, correct. So that's important. Again, checklist, I'm sure different hospitals may have a different protocol, but श्योर मैम. essentially जैसे सीमा ने कहा कि एम ये होना चाहिए कि हम सही पेशेंट को ले रहे हैं, हम सही पेशेंट का प्रोसीजर जो प्लान है वो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं. उसी का हस्बैंड है जिसका वो रजिस्टर्ड है एज ए हस्बैंड, जिसका सीमन लेना है, that is जी. important. And they have all the instructions की fasting, because हम लोगों में trigger time बहुत important है कि रात का injection कब लगा. The trigger is also जी. very important to be checked. So I think, yeah, these are the basic things, but I think it's जी. just good to know them. हाँ, ठीक है जी, ठीक है. No, I think this is a very good ओके मैम. initiative, and good luck to all of you. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम. ठीक है, thank you. थैंक यू मैम.